बताएं सर, आप भी वरिष्ठ हैं। ऐसा है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र वर्मा। जी रमेश जी बताएं सर। ऐसा है कि अब फिरोजाबाद स्तर की बात छोड़िए, पूरे देश स्तर की समस्याएं हैं। क्या सर बताइए। मुख्य समस्या है यहाँ बेरोजगारी की। बेरोजगारी मेन समस्या है। एक बात और बता दूं कि विधायक हो चाहे सांसद हो, इस देश का नेता मेरे विचार से आज तक सरकार शब्द का अर्थ नहीं समझ पाया, क्योंकि हर शब्द का अर्थ उसमें नहीं तो होता है। जब तक बच्चा उसका मानी नहीं समझेगा तब तक वो उस पाठ को याद नहीं कर पाएगा। सरकार का अर्थ मैं अपने विचार से बताता हूँ, हो सकता है कि आपको उचित लगे। नहीं बताएं सर बताएं। सा से समाज, रा से रचनात्मक, का से कार्य, र से रथ। समाज के रचनात्मक कार्यों में रथ बॉडी को सरकार कहते हैं। अब वो समाज के रचनात्मक कार्य क्या हैं जो सरकार को करने हैं? नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 स्वास्थ्य, नंबर 3 स्वरोजगार, नंबर 4 सुरक्षा, नंबर 5 सड़क। तो आप शिक्षा के उसमें देख रहे हैं कि आज का नौजवान जो शिक्षा के क्षेत्र में है वो बर्बाद हो रहा है। हमारे देश में जो है शिक्षा की इतना महंगा कर दिया, इतनी दोहरी और तहरी प्रणालियाँ अपना दी कि हर गरीब नहीं पढ़ सकता। जबकि आदम गौडवी ने कहा था कि चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान, दोनों को मिले शिक्षा एक समान। तो जब तक ये शिक्षा की ये स्थिति नहीं सुधरेगी, हम सबको एक समान शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक जो है गरीब का बेटा अब IAS नहीं बन पाएगा। वही धन्ना सेठों के लड़के ही IAS बनेंगे। दूसरी बात स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को आप देखिए कि स्वास्थ्य के इस सरकार में, पहले भी हुआ होगा, लेकिन इस सरकार में या स्वास्थ्य के नाम पर हमारे देश के लोगों को उचित व्यवस्था नहीं मिली। जैसे कोरोना का कालखंड में लोगों की जानें गईं, ऑक्सीजन की कमी में हजारों लाशें गंगा में तैरती दिखाई दी। तो ये जो है स्वास्थ्य के नाम पर ये हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जैसा अभी भाई साहब ने बताया तो मेडिकल कॉलेज तो बन गया, लेकिन यहाँ मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं नहीं है। तीसरा है शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार। स्वरोजगार के नाम पर आप तो खैर आपको अनुभव है भाई, पूरे देश में घूमते हैं। रोजगार के नाम पे यहाँ कोई भी भर्ती ढंग से नहीं हो पाई। हर भर्ती का पर्चा लीक हो जाता है। ये इस सरकार की देन है। और घपलेबाजी होती है। हमारे उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें घपला इतना हुआ कि उसमें OBC और SC के हकों को ही मार दिया। अभी जो है आपने बिहार में देखा होगा कि बिहार में पहले तो 2019 में जगह निकली, उन जगह को जो है इम्तिहान नहीं हुआ, इम्तिहान भी हुआ तो उसका रिजल्ट गलत दिया गया। और जब उस अपने हक के लिए लड़के सड़क पे आए तो उन पर लठ बजाए गए। तो यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। अब सड़क आप देखिए, सड़क इसी फिरोजाबाद में आपको मिल जाएंगी कि गड्ढेदार सड़क मिल जाएंगी। अब भी जब सुरक्षा जो है, सुरक्षा भी मेरे ख्याल से, मैं तो प्रदेश और देश की बात करिए, सुरक्षा क्या है? जब यहाँ एक केंद्र का गृह मंत्री का लड़का लखीमपुर में सरेआम गाड़ी को चढ़ा देता है, कुचल देता है, क्या ये सुरक्षा है? अंकल जी क्या करते हैं आप? अब मैं क्या करता हूँ, मैं तो रिटायर्ड पर्सन हूँ। क्या पढ़ाते थे सर? जी नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट ऑडिट अफसर था। हाँ? डिस्ट्रिक्ट ऑडिट अफसर था मैं। ऑडिट अफसर थे? ऑडिट अफसर। क्या ऑडिट करते थे सर? ये कोऑपरेटिव और पंचायत का ऑडिट करता था मैं। क्या फंड्स की ऑडिट करते थे, उनके हिसाब किताब? कोऑपरेटिव संस्था और पंचायत, ग्राम पंचायत से लेके जिला पंचायत, और कोऑपरेटिव में कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेके कोऑपरेटिव बैंक, इनका ऑडिट करता था। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक का भी करते थे? कोऑपरेटिव बैंक तो लेकिन RBI के अंडर है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर। कोऑपरेटिव बैंक देखिए, वहाँ बैंक एक्ट 1949 भी लागू होता था और कोऑपरेटिव एक्ट 1965 भी लागू होता था। लेकिन अभी 2-4 साल से, यानी 2004 से
इसमें कुछ नेतागिरी ऐसी घुसी कि कोऑपरेटिव बैंकों का ऑडिट हमारे विभाग से निकाल करके अब वो सीए से कराते हैं। और मेरे ख्याल से सीए से ऑडिट कराना उतना अच्छा नहीं है जितना हमारा डिपार्टमेंट। सर आप लोग इतना ऑडिट किए हैं, जी, क्या गड़बड़ी मिलती थी आप लोगों को? सरकारी विभागों में, सब में, कोऑपरेटिव संस्थाओं में, पंचायतों में क्या गड़बड़ी मिलती थी? मैं बताऊं। और मतलब ना, मैं ये सवाल पूछने का अपना लालच बता दूं आपको, जी जी मैं जी, अपना स्वार्थ बता दूं। जी ये वीडियो जो देखेगा ना, जी। उसके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि किसकी सरकार के समय ज्यादा गड़बड़ी मिलती थी आपको? देखिए, अब सरकार का तो बुढ़ापा है, मुझे याद नहीं किसकी थी। आप साल बताइए। हाँ, मैं बताऊं आपको, गबन मिलते हैं संस्थाओं में। जैसे हमने फर्जी लोन दिया, लोन आपके नाम हमने कागज में चढ़ा दिया और उस लोन जो है खास लाभार्थी था उसको नहीं मिला। इसका उदाहरण मैं बताता हूं, मैंने उसका ऑडिट किया है। कब की बात है? ये सन 84-85 की बात है। अच्छा। ये यहाँ पर जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, फिरोजाबाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, हाँ, फिरोजाबाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक गठित हुआ था, हाँ, जिसका गठन करने वालों ने अपना उसका गठन किया। उसका पहला ऑडिट मैंने और एक विजय सिंह यादव जी थे हमारे साथ, हम दोनों की पार्टी थी, उसने ऑडिट किया। तो हमने देखा, क्योंकि मैं इधर का लोकल रहने वाला, तो मैंने अपनी साइकिल से ऑन स्पॉट जाके वेरिफिकेशन किया लोन का। 25-25 हज़ार लोन स्पेलर के लिए, चक्की के लिए दिए हैं, लेकिन ऑन स्पॉट न चक्की लगी है न स्पेलर लगा है। और उसकी मैंने रिपोर्ट की, और रिपोर्ट करने के बाद जो भी समस्या मेरे सामने आई, मेरा पेपर में भी, यहाँ एक पेपर है दैनिक सच क्या है, उसने मेरे खिलाफ रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। जब मैं वहाँ उनके पास गया तो मैंने कहा, भाई ये बताइए आप कि आपने इसका वेरिफिकेशन किया? तो बोले कि नहीं। क्या रमेश चंद्र वर्मा आप ही हैं? मैंने हाँ मैं ही हूँ। तो उनने मुझसे पूछा कि आप प्रतिवाद लाए हैं? मैंने कहा लाया हूँ। तो क्या आप भी पैसे दीजिए, उनने भी पैसे दे के निकलवाया था। आप भी पैसा दे के निकलवा पैसा दिए। दे के। तो मैंने कहा ऐसा है महोदय। अच्छा सर, ये बताइए, ये बताइए, अब वही सवाल का जवाब दे दीजिए कि किस सरकार में आपको लगता है काम ज्यादा हुआ? आपका जो सरकार की आपने परिभाषा दी है, उन पैमानों पे कौन सी सरकार सही उतरी? इस सरकार सही उतरी कि पिछली वाली सरकार सही उतरी? केंद्र के स्तर पे तो बाद में बात करिएगा, पहले राज्य के स्तर पे। ऐसा है, मैंने पहले शुरू में ही कहा था कि सरकार शब्द का अर्थ समझ जाते नेता। सभी सरकारों में, किसी में 19, किसी में 20, किसी में मतलब किसी में मामला किसी में सब पक्का नहीं रहा। नियत साफ किसी भी नेता की नहीं है। दूसरे ये कहते हैं, वो भाई साहब कहाँ गए चश्मा लगाए थे काला वाला? यहाँ के लोग, यहाँ के सरकारें जो है, अभी जो है 100 मिनट भाषण दिया हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री ने संसद में। और मैं जानता हूँ, मेरा विचार है, मैं नहीं कहता कि मैं सही हूँ। उन्हें 75%। ठीक है रमेश जी, और दूसरे लोगों से बात करते हैं ना। ठीक, आप चलिए, आप कह रहे हैं कि 75% झूठ बोला है पीएम मोदी ने, आप ये कह रहे हैं? हाँ, पीएम मोदी ने 75% झूठ बोला है। भाई मैं तो यही मेरे विचार, जो अभी परसों वाला भाषण बोल रहे हैं ना, आज ये अभी संसद में दिया है, कल परसों जो धन्यवाद प्रस्ताव पर। हाँ, चलिए, कल परसों में जो भाषण दिया पीएम मोदी ने वो 75% झूठ है, ऐसा रमेश जी कह रहे हैं।